जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 19 का 16 वचन, धनी युवक और अनंत जीवन। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? एक मनुष्य था जो यीशु जी के पास आया और बोला कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर। एक मनुष्य था जो यीशु से पूछा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तो यीशु जी ने बोला, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यानी कि जो आज्ञा ठहराया गया है, आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? तो उसने पूछा कि गुरु, कौन सा आज्ञा है? यीशु जी कहे, यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी कि यीशु जी बोले हैं कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। फिर उसने पूछा कि कौन सी आज्ञा गुरुजी? यीशु ने बोला, यह कि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर अनंत जीवन मिलेगा। यानी कि इतना सब करने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। उस जवान ने उसे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? उस जवान ने बोला कि ये सब कार्य तो हम करबे करते हैं, तो मुझे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तू स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु जी बोले कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो तू जा और अपना माल बेचकर यानी कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु जी बोले कि तुम्हारा जितना संपत्ति है बेचकर और कंगालों में, गरीबों में दान दे और स्वर्ग में धन मिलेगा तुझे और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परंतु वह जवान यह बात सुना कि पूरा धन बेचकर कंगालों को देना है, तो वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत दिनों से कमाया हुआ धन था, वो देना नहीं चाहता था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब यीशु जी देखे तो बोले कि मैं सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेले ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सब बात सुनकर चेला लोग चकित हो गया। फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता है,
परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा ये? अब इसी बात पे पतरस ने बोला कि देखो, हम तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे हो लिए हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहर सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी कि यीशु जी बोले, पतरस पूछा कि मैं तो सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पीछे हो लिए, तो मुझे क्या मिलेगा? यीशु जी बोले कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में, यानी कि नई सृष्टि का जब निर्माण होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तू भी मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएलों के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वो अपना अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये भी यीशु जी बताए हैं कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा। यानी कि जो अपना सब धन संपत्ति त्याग कर यीशु के नाम पे चला गया, उनको 100 गुना मिलेगा, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यानी जो अमीर है गरीब होंगे, गरीब है अमीर होंगे। यानी कि जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, वो जो पीछे है जो पहले हो जाएंगे। तो आज का वचन बस इतना ही। आप सभी को जय मसीह की। अगर वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की।